दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है आपकी डेस्टिनी कुछ खास है? आज हम बात करने वाले हैं नाम सुन के कहानी की, जो एक ऐसी लड़की है जिसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिली होती है उसकी माँ से, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आता है कि वो अपने परिवार से अलग हो जाती है। उसकी माँ, जो एक बड़ी बिजनेस वूमन है, उसे ढूंढने की लगातार कोशिश करती है। क्या वो दोनों कभी मिल पाएंगे? चलिए इसे जानने के लिए बिना देरी किए सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब हमें नामसुन को एक छोटी सी बच्ची के रूप में दिखाया जाता है। ये लड़की एक कुश्ती प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही होती है और सबसे ताकतवर इंसान को हरा देती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं ये देख करके कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने ताकतवर इंसान को कैसे हरा सकती है। दूसरी तरफ उसके पापा रिपोर्टर को नामसुन के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं और बताते हैं कि कैसे उनकी शादी नामसुन की मम्मी से हुई और उसके बाद वो उसे मंगोलिया लेकर के गए। तब नामसुन खो गई। यह सेपरेशन उनके लिए एक बड़ी ट्रेजेडी थी। नामसुन अपनी असली मम्मी पापा के बारे में जानने की कोशिश करती है। जब वो अपने मंगोलियन वाले मम्मी पापा से पूछती है तो वो उसे ये बताते हैं कि जब वो उन्हें मिली थी तो वो एक घोड़े पर सवार थी और लगभग वो 5 साल की रही होगी। नामसुन अपने पास्ट की यादों को याद करने की कोशिश करती है और उसे याद आता है कि वो कोरिया से आई हुई है और उसका असली नाम नामसुन है। वो अपने कोरियन वाले मम्मी पापा को ढूंढने का प्लान करती है और अपने मंगोलियन वाली माँ को आकर के बोलती है कि वो वापस कोरिया जाएगी और अपने असली मम्मी पापा को ढूंढेगी। दूसरी तरफ नामसुन की असली माँ, जो एक बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर साल एक वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराती हैं। वो सोचती हैं कि जो भी कंपटीशन को जीतेगा वही उनकी बेटी होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खानदान की सभी औरतें ताकतवर होती हैं। एक दिन उन्होंने कंपटीशन में एक लड़की मिलती है जो उन्हें लगता है कि उनकी बेटी हो सकती है, लेकिन नामसुन के पापा को पूरा यकीन था कि वो उनकी बेटी हो ही नहीं सकती। फिर भी नामसुन की माँ उस लड़की को अपने साथ ले जाती हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी जानने लगती हैं और उन्हें लगता है कि यही उनकी बेटी नामसुन है और वो उसे अपने घर ले आती हैं, जहाँ नामसुन की दादी उससे बोलती हैं कि हमें फिर भी एक बार जांच करना चाहिए कि ये सही में हमारी नामसुन है भी या नहीं, क्योंकि तुमने अखबारों में इतने सारे इश्तिहार दिए हैं कि अगर कोई भी हमारे पास नकली नामसुन बन कर के आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा। इस पर नामसुन के पापा बोलते हैं कि हमारी असली नामसुन के पैर पे निशान है जो बचपन में खेलते समय लग गया था। तभी नामसुन की माँ लड़की के कमरे में आती है और उसके पैर पे वही निशान देखती है तो उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि वही उनकी असली बेटी नामसुन है। अब असली नामसुन, जो बड़ी हो गई है, मंगोलिया से वापस कोरिया आने के लिए प्लेन पकड़ती है, लेकिन उस लड़की को दिखाया जाता है जो नामसुन के घर पे उसकी असली आइडेंटिटी यूज़ करके रह रही होती है, क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि वही उनकी असली बेटी नामसुन है और वो उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। खाना पीना करना, शॉपिंग कराना, ये सारी चीज़ें वो उसके साथ करती हैं। वो उसे शॉपिंग कराने के बाद फिर अपना काम करने के लिए अपने ऑफिस चली जाती हैं। जब वो ऑफिस आती हैं तो उनसे कर्जा लेने के लिए एक औरत आती है। उनका कर्जा काफ़ी टाइम से पेंडिंग होता है, लेकिन नामसुन की माँ उनका कर्जा माफ़ कर देती है और उन्हें और पैसे दे देती है। जिसके बाद वो उस औरत का पीछा करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो उन्हें पता चलता है कि ये ड्रग्स लेने के लिए पैसे उधार ले रही थी। फिर वो ड्रग डीलर का पीछा करती हैं और उसे अच्छा सबक सिखाती हैं और पुलिस के हवाले कर देती हैं। अब असली नामसुन, जो अब बड़ी हो गई थी, मंगोलिया से वापस कोरिया आने के लिए प्लेन पकड़ती है, लेकिन फ़्लाइट में कुछ मैकेनिकल इशू होती है और प्लेन हिलने लगता है। तब नामसुन अपनी ताकत को यूज़ करती है और प्लेन के व्हील को उठा के सेफ लैंडिंग बनाती है। इस इंसिडेंस के बाद उसकी माँ और दादी को उसके सुपरनेचुरल पावर का भी असर होता है। ये सब नामसुन को करते हुए ऋषि को देख लेता है, जो हमारी कहानी में एक मेजर रोल प्ले करेगा। लेकिन जो उनके घर पे नामसुन बन के रह रही होती है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। क्या वो लड़की जो उनके घर पे नामसुन बन के रह रही थी वो एक्सपोज होगी और नामसुन क्या अपने असली मम्मी पापा को ढूंढ भी पाएगी या नहीं, और रीशु क्या अगले अटैक कैसे होगा? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको आगे क्या देखना है। अगला एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होगा, तो बने रहिए हमारे साथ।